अनिमेश, मैं यहाँ में मीडिया को धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू ऑल। मेरे साथ मेरे EM राजेश त्रिपुरा है, MGC अनंत पद्मा भी है। अनिमेश के साथ हमारे TWF के वर्किंग प्रेसिडेंट सपना देव वर्मा भी है। मैं मीडिया को और अपने त्रिपुरा के आम जनता को बताना चाहता हूँ 23 अगस्त बहुत इम्पोर्टेंट डे है हमारे त्रिपुरा लोगों के लिए। ये 23 अगस्त एक ऐसा दिन है जिस दिन हम अपने ADC के बारे, अपना अस्तित्व के बारे बात करते हैं। और हमें लगा, त्रिपुरा मोथा को लगा कि 23 अगस्त में हम हर सब डिवीजन में SDM को, जहाँ में हमारी पार्टी है, वहाँ में हम लोग एक सिंगल कॉमन मेमोरेंडम देंगे विद अ सिंगल पॉइंट एजेंडा कि हमें ग्रेटर त्रिपुरा लैंड आप दीजिए। ये मेमोरेंडम थ्रू द गवर्नर विल गो टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ही इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और थ्रू द SDM हम लोग हर SDM के जहाँ में त्रिपुरा मोथा का पार्टी है, हम लोग इकट्ठा होंगे और वहाँ में हम लोग जाकर एक सिंगल पॉइंट एजेंडा, और कोई पॉइंट नहीं है, सिंगल पॉइंट एजेंडा दैट आर डिमांड ऑफ ग्रेटर त्रिपुरा लैंड बी मेट, ये हम लोग ऑफिशियली करेंगे। उसके बाद सितंबर में हम लोग खुद ऑल द MDCs, ऑल द लीडर्स अगरतला में जाकर राज्यपाल से समय मांगेंगे और उनको वही मेमोरेंडम जो हमारे वॉरियर्स ने SDM ऑफिस में दिया है, वही मेमोरेंडम हम लोग भी साइन करके राज्यपाल को देंगे। टाइम आ चुका है कि हम लोग इधर उधर का बात नहीं करें, अपना फोकस में रहे और हमारा जो सिंगल पॉइंट एजेंडा है, डिमांड ऑफ ग्रेटर त्रिपुरा लैंड, उससे हम लोग हटेंगे। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड है, ये एंटी नेशनल डिमांड नहीं, ये हमारा डिमांड इज फॉर all the people who are living inside the ADC areas and some people who are living outside the ADC area which have been kept out. We do not want any communal disharmony. We do not want any communal or religious conflict. We want development. We want political rights, and we want equal rights for our people, which has not happened in the last 70 years for various reasons. And the government of India is responsible for making a mess out of Tripura, be it whoever was in the center, whether it was the Congress, whether it was the Communists, whether it was the BJP. And today we are asking the government of India and not any political party कि ये 70 साल का जो mess आपने create किया है, अब हमारे लोगों को एक full constitutional solution दिया जाए। 23 अगस्त I am appealing to all my Tripura Motha warriors, Urui Bodal, TWF, TEF, जो भी हमारे डिमांड को सपोर्ट करता है, आप इकट्ठा होइए, SDM के ऑफिस में शांति से जाइए और वहाँ में एक कॉमन मेमोरेंडम, एक ही सिंगल पॉइंट कॉमन मेमोरेंडम दीजिए और बोलिए कि हमें इंसाफ चाहिए, हमें न्याय चाहिए, हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार चाहिए। ये हमने इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है। दिस इज फॉर जनरल इंफॉर्मेशन, एंड अगर आपका कोई सवाल है, वी आर मोर देन हैप्पी टू आंसर। वेल आई नो हम मिला था वो पालन करेगा, मिला था वो पालन करेगा, वो इसी के लिए हमने 23 अगस्त हमने दिन चूज किया है। ADC जब हमें मिला था तो एक समय सब लोग ने बोला था, बहुत लीडर ने बोला था, मैं नाम भी लेके बोल सकता हूँ, लेकिन वो क्योंकि जिंदा नहीं है मैं उनको नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन कई बड़े बड़े लीडर थे जिसने अगरतला में बोला था रक्त दिवो ADC देवो ना, लेकिन हमको ADC मिला। आज बहुत लीडर है जो बोलता है कि ना, मैं इसी के लिए जो लोग ने हमें कहा था कि हमें ADC नहीं मिलेगा और हमें आज ADC मिला है, आज वो लोग जो कह रहे हैं कि हमें त्रिपुरा लैंड नहीं मिलेगा, ग्रेटर त्रिपुरा नहीं मिलेगा, हम उसी दिन हम जाकर ग्रेटर त्रिपुरा लैंड का सिंगल कॉमन मेमोरेंडम अक्रॉस द स्टेट हम जाकर देंगे। इसी के लिए
हमने एडीसी डे चुना है। सर कितने बजे आप लोग गवर्नर के पास जाएंगे? नहीं, ये पहले एसडीएम का है कॉमन मेमोरेंडम 11 बजे। गवर्नर के लिए हम लोग सेंट्रल जो लीडर्स हैं, हमारे सीएम हैं, ईएम्स हैं, टीडब्ल्यूएफ है, वाईटीएफ है, हमारे प्रेसिडेंट बीके रामफल है, चेयरमैन साहब जगदीश देव वर्मा है, मैं हूँ, हम लोग सितंबर में वही मेमोरेंडम जो पूरे त्रिपुरा में हमारे वॉरियर्स ने दिया है, वही मेमोरेंडम उसी लैंग्वेज में, उसी भाषा में हम जाकर गवर्नर को देंगे। गवर्नर जब समय देगा हम वो उनको देंगे। ये एक ऑफिशियल रिप्रेजेंटेशन है कि ये हमारा डिमांड है। अब इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आंसर करना है कि वो इस डिमांड का क्या करते हैं। ये हम अपना काम कर रहे हैं। August is also incidentally demand of people and of separate party. And they have also announced certain. So सेपरेट पार्टी में IPFT? yes. हाँ So same thing that you have announced. हाँ And on a similar demand, already but statehood demand. हाँ You have earlier told that anybody who supports statehood, be it people and they should come together. हाँ। Is there any kind of indication that there is dialogue happening or will they be joining? See, IPFT साल में एक बार डिमांड करता है त्रिपुरा लैंड। हम लोग 365 दिन वी डिमांड ग्रेटर त्रिपुरा लैंड फॉर 365 days. That is the difference between IPFT and Tripura Motha. IPFT has kept quiet for 4.5 years. We have been saying since we have come in existence, we have demanded greater Tripura land. After we have come, we have said greater Tripura land. So IPFT can demand in 4 years once. We are demanding every day greater Tripura land. And 23rd को हम IPFT को देख के अपना पॉलिटिक्स नहीं करते। 23rd इम्पोर्टेंट डे है, वो एडीसी डे। एडीसी हमारे लीडर्स ने लेकर आए थे और उस समय भी एवरीबॉडी हैड सेड कि हम एडीसी होने नहीं देंगे। रक्त देवो एडीसी देवो ना, ये स्लोगन है। आप मीडिया है, यू कैन डू योर होमवर्क। किसने ये बोला था वो जिंदा नहीं है, इसके लिए मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहता। लेकिन जो ऑपोजिशन एडीसी के लिए हुआ था, आज वही ऑपोजिशन ग्रेटर त्रिपुरा लैंड के लिए हो रहा है। लेकिन एडीसी मिला है, ये प्रमाण है, और ग्रेटर त्रिपुरा लैंड मिलेगा, ये हमारा चैलेंज है। एनी अदर क्वेश्चन? सो आई अपील टू ऑल द सपोर्टर्स कि उस दिन आप कोई भी हो, आप त्रिपुरा मोथा से हो, आप IPFT से हो, आप पॉलिटिक्स नहीं भी करते हो, उस दिन एडीसी डे है। आप लोग इकट्ठा होइए और 11 बजे अपने एरिया में एक संग होकर त्रिपुरा सा बन के जाकर SDM ऑफिस में अपना पावर और अपना स्ट्रेंथ दिखाइए, क्योंकि ये डिमांड एक पार्टी का नहीं है, ये डिमांड हम सबका है। पार्टी बाद में आता है, डिमांड पहले आता है। तो ये मेरा अपील है सबको जो हमसे अग्री करते हैं कि हमको 70 साल से नीचे रखा गया है। आज ये आपका समय है कि आप अपना पावर दिखाएं। थैंक यू। The ADC election is विलेज काउंसिल, विलेज काउंसिल in the coming year, and notification was made for making necessary, announcement. So what is the status of the official process going on? Are you getting new permission from the administration regarding this? And I am hopeful that the government of Tripura abides by the order of the High Court, Honorable High Court. We are ready. We've been ready for 1 year. I don't know what is the problem of the State Election Commission not holding the election. We are ready to fight the village council election, and in the village council election, let me assure all the people of the media that Tripura Motha will show how strong we are on the ground. We are not going to back down. We are going to take this village council election. Village council election is a semi-final. The final will be the assembly election, and we will win the semi-final. We'll reach the final, and we'll win the final also, God willing. महाराज एक दूसरा सवाल कर। हाँ बताइए, आप पूछिए। नहीं पहले ना, सब जब भी इलेक्शन आता है तब देखा जाता है कि
मिलिटेंट्स का एक्टिविटी बढ़ जाता है, जब भी आते हैं तभी बढ़ जाता है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जब भी इलेक्शन आता है वायलेंस बढ़ता है, ठीक है। ये सिर्फ यहाँ में नहीं है। आपको मैं और एक बात बोलता हूँ, अच्छा क्वेश्चन है आपका। जब भी इलेक्शन आता है तो हिंदू मुसलमान भी ज़्यादा बढ़ जाता है। बिल्किस बानो के जो रेपिस्ट है उनको रिलीज किया गया। क्या बिल्किस बानो पहला महिला है कि मुसलमान है? उसको रिलीज किया गया। जैसे वो लोग बाहर निकले, जिसने बिल्किस बानो की माँ का बलात्कार किया, बिल्किस बानो का बलात्कार किया, बच्चे का बलात्कार किया, मर्डर किया, उनको हाई कोर्ट गुजरात के इलेक्शन के पहले क्यों रिलीज करते हैं? ये क्या पॉलिटिक्स नहीं हो रहा है? आप हमें पूछ रहे हैं कि मिलिटेंसी क्यों बढ़ता है, क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट है। लेकिन ये पूरा जो चीज हो रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आप सिविल सोसाइटी को भी सोचना चाहिए। जब आप रेपिस्ट को रिलीज करते हो इलेक्शन के थोड़े दिन पहले, क्या रेपिस्ट का धर्म देखकर आप रिलीज करते हो या विक्टिम का धर्म देख के आप रिलीज करते हो? ये सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में नहीं हो रहा है, ये पूरे इंडिया में हो रहा है। और सिविल सोसाइटी को, जब निर्भया का बलात्कार हुआ था, सब लोग उठ गए थे। आज जब रेपिस्ट को खुलेआम रिलीज किया जाता है, ठीक है, उनके परिवार ने उनको वेलकम किया, नो प्रॉब्लम। लेकिन सिविल एनजीओस जो देशभक्ति का गाना गाते हैं, वो उनको मिठाई बांट रहे हैं। जिसने रेपिस्ट किया, जिसने मर्डर किया, जिसने बच्चे का रेप किया, जिसने एक माँ का रेप किया, आज उनको मिठाई बांटा जाता है, वो भी गुजरात इलेक्शन के थोड़े दिन पहले। वो क्या पॉलिटिक्स नहीं है? मीडिया, आप उसको भी सवाल पूछिए। Regarding this recent, insurgent, emotion. The BSF. Yes. I condemn any act which has killed our honorable Jawan, be it BSF, be it TSR, be it the army, be it CRPF, anybody who is serving the country, and if he has unka shaheed hua hai, I condemn it, and action should be taken against people, whoever it is, for killing a person who is defending the border of his country. We love our country, we support our armed forces, and we have always said, मैं आपको और एक बात बोलता हूं, as I am giving this press conference में थोड़ी देर में फेसबुक में निकालने वाला हूं, सिमना में आज और कल रात हमारे एमएलए विश्वकेतु देबबर्मा और हमारे तिपरा मोथा के वॉरियर्स ने ऑलमोस्ट 6 to 7 बांग्लादेशीज को एप्रीहेंड किया है। वो बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे सिमना में। अभी भी वो पुलिस स्टेशन में है। मैं इसका वीडियो रिलीज करूंगा थोड़ी देर के बाद। आप बॉर्डर्स को क्यों खुला रख रहे हैं? कुछ जगह में आपने सील किया है और कुछ जगह में आपने बॉर्डर को क्यों खुला रखा है? वहां से कौन आ रहा है? वो हिंदू है, मुसलमान है, इंडियन है, बांग्लादेशी है, कौन है? ड्रग स्मगलर है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो बोलते हैं कि हम देश की सुरक्षा कर रहे हैं, उस एरिया को हमेशा खुला क्यों छोड़ा जाता है जहां से ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है, जहां से ड्रग्स आया जाता है, जहां से घुसपैठिया आया जाता है? ये सब वोट बैंक का पॉलिटिक्स है। आज मैं ग्रेटर त्रिपुरा लैंड इसके लिए डिमांड कर रहा हूं क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमको सुरक्षित नहीं रखा है। हमारा बाउंड्री को आपने सील भी नहीं किया, और आपने सील नहीं किया तो इससे नुकसान किसका हो रहा है? हमारा देश का हो रहा है और हमारा स्टेट का हो रहा है। सिमना में हुआ है। वी विल पुट अप द वीडियो वेरी सून एज आई स्पीक। अभी जैसे मैं बात कर रहा हूं, जो बांग्लादेशी घुसपैठिया है वो सिमना के पुलिस थाने में है। हमारे एमएलए ने एप्रीहेंड किया है, हमारे त्रिपुरा वॉरियर्स ने एप्रीहेंड किया है, लोकल पीपल ने एप्रीहेंड किया है। आप ये बात मालूम कीजिए कि कैसे आज के दिन 2022 में हम आजादी के अमृत महोत्सव मना रहे हैं और ये लोग आसानी से बॉर्डर क्रॉस करके त्रिपुरा एंटर कर रहे हैं। हाउ आर दे पॉसिबल? हाउ इज इट पॉसिबल? आप ये मालूम कीजिए।
और अगर नहीं है तो मैं वीडियो भी रिलीज कर देता हूँ थोड़ी देर के बाद। माय एमएलए राइट नाउ इज इन द पुलिस स्टेशन, इनको को पकड़ के इनको वापस भेजने के लिए या जेल में रखेंगे। On the same issue, Maharaj, yesterday, Opposition Leader Manik Sarkar issued a statement about this attack on BSF and death of martyred Ramakrishna. He mentioned in his statement that there is a section of narrow political interests which are at work, which are being used for the insurgents, and there were communications with certain political people. He hasn't mentioned even in detail. What would you like to comment? You should name the people publicly. अरे आपके पास अगर इंफॉर्मेशन है कि कौन देशद्रोही है, आप पब्लिकली नेम कीजिए ना। आप पूरा कम्युनिटी को क्यों अटैक कर? मानिक सरकार का प्रॉब्लम क्या है जानते हैं? वो नाम नहीं लेता है लेकिन पूरा कम्युनिटी को अटैक करता है कि वो उग्रपंथी है। अगर मानिक सरकार के पास नाम है तो नाम लेकर बोलो कि ये मिस्टर सो एंड सो उग्रपंथी के साथ कम्युनिकेशन है, लेकिन वो नाम नहीं लेगा, लेकिन पूरा कम्युनिटी को बोलेगा कि ये कम्युनिटी उग्रपंथी का कम्युनिटी है। आज सीपीएम जो ट्राइबल एरियाज में हार रहा है ना, मानिक सरकार के इस पॉलिटिक्स से हार रहा है। और हाँ, वंस अगेन मेन इश्यू 23 तारीख अगस्त, पिपरा वॉरियर्स, बुरुई बदल, YTF, हम लोग एक साथ एक होकर हम लोग हर SDM ऑफिस में जाकर एक कॉमन मेमोरेंडम देंगे।